मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप? आज मैं स्वयं महाकाल आपको यह महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न अपने हिसाब से किया है। आपके मन मुताबिक इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की। कभी कभी मेरे मार्गदर्शन के विपरीत आपने अपने जीवन में जो कुछ भी कदम उठाया है, जितना भी मेहनत की थी, जितना भी जी जान लगाई थी इस रिश्ते को संभालने के कोशिश में, मुझे पता है बच्चे कि आपने अपना दिन रात एक कर दिया था, यह सोचकर कि ऐसे करने से शायद आप अपने वर्तमान समय को, इस वर्तमान स्थिति को अपने हिसाब से बदलने के बेहद कोशिश की। ऐसे ही था ना बच्चे? आपने ऐसे ही सोचा था ना? अब फिर इतना सब कुछ होने के बाद मुझसे कहते हो, हे ईश्वर मेरे साथ न्याय कीजिए। यकीन मानो आप मेरे पसंदीदा बच्चे हो। मेरे एक बात ध्यानपूर्वक सुनो बच्चे, जब कभी भी कोई बीज धरती पर आ गिरता है, वो चाहे किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो हवा के द्वारा हो या किसी पंछियों द्वारा हो या फिर इंसान द्वारा हो, पर वह बीज तुरंत ही अंकुरित नहीं होता। उसे समय देना अनिवार्य है। वह निश्चित रूप से अंकुरित होगा, सब सही मौसम हो, सही तापमान हो, जब उसकी जरूरत के हिसाब से पानी की प्राप्ति हो। अगर आप बीज बोकर उसी जगह में बैठे रहोगे, यह सोचकर कि यह बीज आपका बात मानकर आपके निर्देशानुसार आपके कहा समय में अंकुरित होगा, तो यहाँ गलत कौन है? मेरे बच्चे, आपके जीवन में कौन कब आएगा? कौन कब आपके जीवन से जाएगा? किसका साथ कब तक होगा? आपके पूर्व जन्म के कर्मफल क्या है और उसे आप कैसे भोगना होगा? यह सब डिवाइन द्वारा पहले से निर्धारित हैं। आप ईश्वर पर, डिवाइन प्लानिंग पर और डिवाइन टाइमिंग पर होकर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपके लाख कोशिश करने के बावजूद अगर आप और आपके प्रेमी के बीच सारी चीजें बिगड़ गई, आप दोनों के बीच कड़वाहट बढ़ गई, आप दोनों के बीच अलगाव हो गई, तो आपको यह समझना बेहद जरूरी है कि ऐसा होना आपके एवं आपके प्रेमी दोनों के जीवन के उन्नति के लिए तैयार करना के लिए ही हुआ है। यह अब आप और आपके प्रेमी के साथ इस वक्त अलगाव जरूरी था। मेरे बच्चे, यहाँ कोइंसिडेंस या इत्तेफाक जैसे कुछ भी नहीं है। सब पहले से ही तय हुआ है। ईश्वर के मर्जी बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब इस पल आपके जीवन में यह मोड़ बेहद जरूरी है। आप दोनों के बीच के इस अलगाव के समय को प्रोडक्टिव तरीके से यूज करें। सुबह शाम दिन रात आप अपने प्रेमी के यादों में डूबे रहने के बजाय, उनसे बात करने के बजाय, उनको बार बार कॉल या मैसेज करने के बजाय इस सेपरेशन को गोल्डन टाइम ऑफ आइसोलेशन के रूप में देखें और इसका फायदा उठाएं। खुद को आप खुद के प्रति और कैसे बेहतर तरीके से यूज कर सकते हो, खुद को कितना अच्छे तरीके से संभाल सकते हो, ध्यान रख सकते हो, उसमें ध्यान दें। आप अपने खान पान, पहनावे में, एक्सरसाइज करने में, मेडिटेशन में, अपनी मनपसंद गाना सुनने में फोकस करें और खुद को बैलेंस करने की कोशिश करने। विश्वास करें बच्चे कि ईश्वरीय समय पर सब कुछ सही होगा। यकीन मानो अब कुछ भी सही नहीं है, तो इसका सरल मतलब यह है कि यह अंत भी नहीं है। मैं स्वयं महादेव आपके अंग संग हूँ मेरे प्यारे बच्चे। मैं स्वयं आपको देख रेख कर रहा हूँ, सदैव आपको निर्देशन, संरक्षण एवं मार्गदर्शन कर रहा हूँ। सदैव खुश रहो, ईश्वरीय समय पर भरोसा बनाए रखें। Completely surrender your worries, doubt and fears to divine source and let go my child. मेरे प्यारे बच्चे, आपके साथ न्याय होकर रहेगा। आपके सुकर्म के फल आपको जरूर मिलेगा।
मेरे बच्चे, आपके प्रेमी सही वक्त आने पर खुद ब खुद आपके पास आएंगे। आप दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हो। आपके प्रेमी को यह समझ आने का सही समय अब आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर वह आपसे अब दूर रहना चाहते हैं तो हो जाएं उनसे बिल्कुल दूर। कुछ दिन वो खुद आएंगे, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे से निस्वार्थ सच्चे प्यार किया है। मैं हूं बच्चे, आप कभी भी अकेले नहीं हो। मैं आपके साथ हूं।